हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज बात कर रहा हूँ साइंस चैप्टर है 10 और ये 9th क्लास का चैप्टर है। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल। बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है। थ्योरी तो वो पढ़ लेते हैं, जैसे भी बनता है याद कर लेते हैं, बट रीज़न ये है कि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स आ रही बहुत सारे बच्चों को। तो आप बात करते हैं न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने जहाँ से भी न्यूमेरिकल आते हैं, हम उसी टाइप के मेन न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ जिनके आने की संभावना है। एक कुली 15 kg बोझ जमीन से उठाकर 1.5 मीटर जमीन से ऊपर की ओर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो हमें कितना कार्य किया जा रहा है जमीन से बोरी को ऊपर उठा के रखने में, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? मास जो दिया है, ठीक है, 15 kg बोझ, ठीक है। तो बोझ का जो द्रव्यमान दिया गया कितना है? बोझ का द्रव्यमान, ठीक है। मास जो दिया गया है इसको हम क्या बोलेंगे? m बोलेंगे। कितना दिया गया? 15 kg, 15 kg। और जो विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 1.5 मीटर दिया गया है, ठीक है। अब इसका विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू 1.5 मीटर। तो जो कार्य किया जा रहा है जमीन से ऊपर रखने में, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, वर्क डन, जिसको हम बोलते हैं वर्क डन, किया गया कार्य, हिंदी इंग्लिश दोनों में, किया गया कार्य को हम भार, है ना, किया गया कार्य वर्क डन W से डिनोट करते हैं। क्या होता है? F इंटू क्या हो जाएगा? यहां से आप देखेंगे F इंटू एस, और फोर्स को हम बात करेंगे F इक्वल टू क्या होता है? mg। तो फोर्स की जगह क्या लिखेंगे? mg इंटू एस हो जाएगा। और ये सबको मालूम है कि जो g होता है ये 9.8 होता है, ठीक है, 9.8। बट हम यहाँ पर 10 पॉइंट का यूज करेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट जी की वैल्यू हम क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है 9.8 होता है, बट हम जी की वैल्यू क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप देखेंगे मास पता है आपको कितना है? 15 kg इंटू जी की वैल्यू की बात करेंगे 10, एस डिस्प्लेसमेंट दिया गया 1.5। तो जो W निकलेगा वर्क डन, क्या करेंगे? यहाँ से काम करो, 15 इंटू 10 इंटू एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, ये 10 इसको काट देगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 225 हो जाएगा। ये वर्क डन है, वर्क डन है। तो 225 न्यूटन मीटर, इसको हम 225 जूल से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि वर्क डन है, कार्य है, एनर्जी, क्योंकि जो भी एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? 225 जूल इसका आंसर शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया। जो उस बोरी को ज़मीन से ऊपर उठाने में जो भी कार्य किया जा रहा था वो कितना है? 225 जूल हो जाएगा, ठीक है। किया गया कार्य ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या निकालना है?
क्या होगी, वस्तु की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ दिए जाते हैं। तो वस्तु 15 kg द्रव्यमान की वस्तु, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या लिखेंगे, वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान मीन्स m हो गया आपका, कितना दिया गया 15 kg, 15 किलोग्राम दिया गया। वस्तु का वेग, वस्तु का वेग, वस्तु के वेग की बात करें v = 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें पता है। वस्तु की गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 mv²। ये सबको पता है, गतिज ऊर्जा यही होती है। 1/2 m की वैल्यू कितनी है 15 kg दी गई है, और v कितना दिया गया है 4 का स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसको हम लिखेंगे 1/2 15 × 4 × 4। ठीक है, ये भी 2 बार लिखा जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 × 4 2 से 2 बन जा, 2 2 जा 4, यूनिट हम बाद में लगा देंगे। 15 2 जा 30, ठीक है, 30 3 4 जा 120, तो 120 जूल आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी है तो जूल में आप लिखेंगे। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो 120 जूल आ जाएगी। यहाँ से आप बता सकते हो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है कितनी हो रही है, 15 kg द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के वेग के समान वेग से गतिशील है, चल रही है, गति कर रही है। और वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा आप बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 120 जूल हो जाएगी। और यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम पता है 1/2 mv² होता है। आप नहीं तो अलग से लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv²। ठीक है, ये इसको अलग से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, देखिए 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, 10 kg ये आपको द्रव्यमान दिया गया, मास। एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थिति ऊर्जा हमें निकालना है। स्थिति ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले देखेंगे इसका गिवन क्या क्या दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले देखेंगे वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान m = कितना दिया गया है 10 kg, और वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक, ठीक है, ऊंचाई तक, तो वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक। ठीक है, तो वस्तु को धरती से, तो वस्तु की ऊंचाई मान लो। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h = कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और इस पे गुरुत्वीय त्वरण, जब भी हम क्या करते हैं स्थितिज ऊर्जा लगती है ना, स्थित ऊर्जा की हम बात करेंगे। स्थित ऊर्जा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, स्थितिज ऊर्जा। पहले तो गुरुत्वीय त्वरण निकालते हैं। गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जाएगा आपका, ये सबको पता है, g = स्मॉल g कितना होता है
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी कब लगती है, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती है या उसको उठाया गया होता है। जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उस पर एक स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। mg तो लगेगा, mg क्या होता है, आपका फोर्स होता है, बट है ना हाइट होती है आपकी, है ना, h लगता है। तो आप ये चीज देखेंगे तो g का मतलब क्या हो रहा है, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण क्या करेगा, उसको अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा, उसको नीचे की ओर खींचेगा। तो आप देखेंगे कि m की वैल्यू कितना है 10 और g कितना है 10 ही माना गया क्योंकि 9.8 होता है। तो अगर हम इसको अप्रॉक्स मान लेते हैं 10, ठीक है। h की बात करें तो h कितना दिया 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 6, 600 क्या हो गया, 600 जूल निकल के आ गया। आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी कितनी निकल के आ गई, स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या होता है, एनर्जी, इसीलिए हम किस में लिख रहे हैं इसको, जूल में। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 600 जूल निकल के आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टाइप के, अगर और भी क्वेश्चंस होंगे तो हम करते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के मुझे लग रहा है कि ये तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। बाकी और भी चैप्टर्स के हम सब न्यूमेरिकल से आपको पार्ट करवा रहे हैं, थ्योरी वाला पार्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। ओके, थैंक यू। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू सो मच।